Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव जी को 25 साल हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में और पिछले 25 सालों से लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं बेहतरी की तरफ। और 2020 के बाद पिछले 5 साल से सर ने पढ़ाना शुरू किया और 5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं। और सबसे अच्छी बात कि सर की क्लास में स्टूडेंट्स को उनके 25 साल के एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लाइव चार्ट्स लगाए जाते हैं क्लास में और उन पे लाइव प्रोडिक्शंस की जाती हैं। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सारे सूत्रास क्लास में वेरीफाई किए जाते हैं बाय द स्टूडेंट्स। और जैसे कि आज का जो वेबिनार है वो है एस्ट्रो वास्तु पर। एस्ट्रो वास्तु यानी कि मकान कुंडली, यानी कि आपकी कुंडली से आपका मकान कैसा होगा वो आपके चार्ट से देखा जा सकता है। उसको कैसे देखा जा सकता है, उसके अंदर कुछ दोष है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, ये सब हम समझेंगे इस वेबिनार में। और इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें, मैं चाहूंगी कि आप पेपर पेन लेकर बैठे, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज पेन डाउन करते जाएं। और सेशन के लास्ट में हैंड रेस करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम राजीव सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। देखिए, ऐसा होता है कि वास्तु के अंदर क्या होता है। एक तो महावास्तु है जिसे आप पढ़ते हैं। कुछ लोग 8 दिशाओं से लेते हैं, कुछ 16 दिशाएं लेते हैं, साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, वो सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन आप कभी भी कोई वास्तु करते हैं, और ये वास्तु पढ़ना या सीखना क्यों जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है? आप हमेशा एक चीज बात समझ लीजिएगा, ये वास्तु का लॉजिक क्या है, मकान कुंडली का लॉजिक क्या है। ये बेसिकली लाल किताब के अंदर है। इसके अंदर मैं पीडीएफ नोट्स भी देता हूँ और रेक्टिफिकेशन। सबसे बढ़िया फायदा आपको पता क्या मिलेगा इस क्लास के अंदर? वो ये फायदा मिलेगा, मैं जब से ये क्लास पढ़ा रहा हूँ सभी के लाइव चार्ट लगाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड हो जाती है, वास्तु रेमेडीज हो जाती है, प्लस आपने कोर्स भी सीख लिया। दोनों बातें हुई ना। आपका घर का रेमेडी हो गया, वास्तु रेमेडी हो गया, प्लस आपने क्या सीखने को मिला आपको कि मेरा कोर्स भी आ गया, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिल गए। इसमें मैं गिफ्ट दूंगा, डेट इज बीइंग कॉल्ड कांकड़ी। कांकड़ी क्या होती है? मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली रहता है एंड ही वांट्स टू बी सेटल डाउन इन बॉम्बे। क्या मैं बॉम्बे जाके प्रोग्रेस करूंगा? तो कांकड़ी बता सकती है कि वहां आप प्रोग्रेस करेंगे या दिल्ली से भी बदतर हालात हो जाएगी। सपोज कोई आदमी हरियाणा में हिसार में रहता है और वो नोएडा में शिफ्ट होना चाहता है क्योंकि साइबर हब है, वहां नौकरी करना चाहता है कि मेरी जीवन में तरक्की आएगी। लेकिन पता लगा वहां आके उसका कैरियर और चौपट हो गया। तो जिस सिटी में आप जा रहे हैं वो सिटी आपको लाभ देगी या हानि देगी, वो आपको ये भी कांकड़ी बताती है। ये इन एडिशन ऑफ एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में आप सीखेंगे। सिंपल सी बात है। अब आते हैं, आपको एक चार्ट दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। अब इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि हमें करना क्या है और सीखना क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कुंडली के अंदर बैठे ग्रह जो होते हैं वो क्या वास्तु दोष दे रहे हैं हमको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है सबसे, उस पर मैं टिक लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। दशा से वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए दशा दिशा बदलती है। ये कभी नहीं भूलना जिंदगी में, दशा दिशा बदलती है। अगर आपकी दशा अच्छी आई हुई है ना, बाय नेचर आपका वास्तु दोष ठीक हो जाता है। बाय नेचर कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्चने की। आपकी अगर सॉरी,
आपकी अगर दशा खराब चल रही है, आप जितना मर्जी वास्तु करा लीजिए, आपका वास्तु ठीक होगा ही नहीं। आप जितने मर्जी धुरंधर को बुला लीजिए, वास्तु नहीं ठीक होगा। मैं यहां तक बताऊंगा क्लास के अंदर कि आप जो महावास्तु के चक्कर में पढ़ते हैं, हाँ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, महावास्तु कीजिए, लेकिन आपको सिंपल सी बात है, महावास्तु जो है, महावास्तु आपने करा और उससे करवा लिया, आपने महावास्तु करा लिया, यू आर कैरिंग ए कर्स कि आपको इस जन्म में वास्तु लगेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको इस जन्म में वास्तु नहीं लगेगा। वास्तु का मीनिंग है बेसिकली टू रिमूव द क्लटरिंग फॉर योर फ्रॉम योर हाउस। वास्तु का क्या मीनिंग है? टू रिमूव द क्लटरिंग फ्रॉम योर हाउस, इजंट इट? तीसरा मैंने इस कोर्स में पढ़ाना है ट्रांजिट ऑफ द प्लेनेट। ट्रांजिट से वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। आप महावास्तु करा लीजिए, जितना मर्जी वास्तु करा लीजिए, ये तीन चीजें एक्टिवेट होंगी। सिंपल सी बात है, क्लियर है? ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, और गिफ्ट के अंदर क्या आएगा आपके पास? वो आएगा कांकड़ी। कांकड़ी आएगा आपके पास कि मैं दिल्ली रहता हूँ, बॉम्बे सेटल होना है, मैं मान लो कुरुक्षेत्र रहता हूँ, नोएडा या गुड़गांव जाना चाहता हूँ, क्या मेरे को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी वहां जाके या नहीं मिलेगी? आई टीच यू ना, दैट इज एन एडिशनल चीज। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है, मैं उसकी सभी की कुंडली ऐसे लगा दूंगा क्लास में, उनका सारा वास्तु रेक्टिफिकेशन होगा, प्लस वो कोर्स सीखेंगे, प्लस उन्हें पीडीएफ भी मिलेगा, और लाइव क्लास होगी, 5 डेज लगातार क्लास होगी, लाइव क्लास चलेगी, और उंगली पकड़ के मुझे सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने आपको भेजा, क्लियर, भगवान ने आपको भेजा है, किसी का जैसे इनका मंगल है लगन में, तो मंगल लगन में बैठा है, अब इनके घर के बाहर जो है नीम का पेड़ होना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, लगन में मंगल है, राइट, तो घर के आसपास नीम का पेड़ जरूर पाएंगे वो। अब साथ में क्या होता है कि ये जो मकान कुंडली होती है, ये आपने जहां जन्म लिया वो है, जन्म लिया, ये आपके जन्म स्थान के बारे में व्याख्या करता है, जिस मकान में आपकी किलकारियां गूंजी थी। क्लियर है? फिर क्या होता है, फीमेल का तो सबसे डिफरेंट चार्ट मेरे को आते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, वो ससुराल आती है, मीनिंग बदल जाएगा, अब उनका चार्ट बदल जाएगा। फिर प्लस उनके हस्बैंड ने कुछ समय बाद दूसरा घर खरीद लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो क्या देंगे आपको? असर रहेंगे। ये नहीं हो सकता असर ना दें, प्रभावशाली अपना प्रभाव रखेंगे आपके ऊपर, काफी अच्छा प्रभाव देते हैं ग्रह जीवन में। जो शुभ ग्रह हैं अलग हैं। अभी हम इसी कुंडली में जैसे देखिए, हम लोग समझ रहे थे, इधर देखिए, here in this chart Virgo ascendant is there, so being a Virgo ascendant, there is also Venus sitting in the lagna, it means there must be a beauty parlor, और कुछ कॉस्मेटिक की शॉप होनी चाहिए, गिफ्ट गैलरी होनी चाहिए, बिकॉज वीनस कारक है ना। या कोई के जी मेन रोड पे उनके घर के पास क्या होना चाहिए? कार का शोरूम भी हो सकता है। सो एनीथिंग कुड बी देयर। अब इससे क्या बेनिफिट मिला जी मेरे को? आपकी कुंडली ये बता रही है कि आपको घर कहाँ मिलेगा। अब इसमें मैं बीच में वो तड़का भी लगा दूंगा भृगुनंदी नाड़ी का। अगर किसी के लगन में राहु, आप चेक कर लीजिएगा, लगन में राहु है, उसका घर 100% मेन रोड के आसपास होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता मेन रोड से दूर जाए, वो आएगा वो मेन रोड के आसपास से। अगर गलती से केतु आ गया इसकी जगह, तो पीछे की तरफ जाएगा, लेन में होगा, पीछे बैक साइड। तो हमारे ग्रह बता रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, अब मान लीजिए इवन समवन हैविंग मर्करी इन द थर्ड हाउस, और लेट्स से मर्करी सिटिंग इन द लगना, लेट्स से हियर मर्करी सिटिंग इन द सेकंड हाउस। मर्करी मींस फ्लावर्स,
ठीक है, तो घर के पास पार्क होगा, पक्का मिलेगा। आप मकान खरीदने जा रहे हो यार, आपकी कुंडली बता रही है ना कहाँ मिलेगा आपको मकान। आप खाम खा की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ये वाला भी मकान देख रहे हैं, वो भी मकान देख रहे हैं, आपकी कुंडली बता रही है आपको कैसा मकान मिलेगा। अगर मरकरी है तो घर के पास, ये जो मरकरी यहाँ है, आप चेक कर लो अगर आपकी कुंडली में हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 500 मीटर्स के दायरे में मार्केट मिलेगी, उससे बाहर नहीं होगी, 500 मीटर के रेडियस में आ जाएगी मार्केट। बिकॉज मरकरी इज अ कारका ऑफ बिजनेस ना। अरे गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें वो भी देखना है, हमें कुंडली के अंदर सारी चीजों को देखना और समझना है। क्लियर। हम हर प्रकार से देखेंगे। अब आप एक चीज नोट करिएगा कि जिस भाव में शत्रु ग्रह बैठे होंगे तो क्या होगा, वहां पर वास्तु दोष आएगा ही आएगा। आप करा लो महावास्तु, वो 4 दिन बाद वापिस आएगा। देखो जब मैंने ये कोर्स पढ़ाना है ना, तो इसके अंदर 3 चीजें आएंगी। नंबर वन, द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या मुझे वास्तु लगेगा, यस नो, कंफर्म आंसर आएगा। क्या मुझे वास्तु लगेगा, यस लगेगा। क्या मेरे को वास्तु लेट लगेगा, हाँ लेट लगेगा। और कईयों को तो साल बाद वास्तु का रिजल्ट मिलेगा, और तब तक भाई सब दशाएं आ जाती है, 4 महीने में ही कबाड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चीजें बारीकी से समझनी जरूरी है। अब जिस भाव में शत्रु ग्रह बैठे होंगे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी चार्ट से। आई थिंक समवन इज वांट्स टू ज्वाइन, लेट मी सी। चलिए ठीक है, आ जाइए। अब मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मंगल और शुक्र शत्रु हैं। मंगल और शुक्र जो हैं शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो इनका क्या है, वास्तु दोष है। यहाँ पर वास्तु दोष है, यानी लगन में वास्तु दोष आ गया। जिस भाव में मित्र ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए हमने यहाँ शुक्र को बिठा दिया फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में, तो 10th हाउस में देर इज नो वास्तु दोष, नो वास्तु दोष, क्योंकि मित्र ग्रह बैठे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ मिथुन में हम मंगल बिठा देते, ये शत्रु ग्रह बैठा, तो यस देर इज ए वास्तु दोष, तो यहाँ वास्तु दोष आ गया। हमको मालूम पड़ गया ना किस दिशा में हमारे घर में वास्तु दोष होगा। सो विल सी ना, हमको अंडरस्टैंड करना है हाउ टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर इज द वास्तु दोष। सो वन मोर थिंग, द इम्पोर्टेंट पार्ट, जिन लोगों को थोड़ा बहुत डायरेक्शंस का पता है वो लोग जान लें, जहां भी कुंडली में आपका राहु बैठा है वो दिशा हमेशा आपके घर में बड़ी होगी। सपोज आपकी कुंडली में ईस्ट डायरेक्शन में राहु बैठा है, ईस्ट डायरेक्शन में आपका राहु बैठा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपकी बालकोनी हो सकती है, ड्राइंग रूम हो सकता है, समझ रहे हैं, किसी का बेडरूम भी हो सकता है। तो वो बड़ा पाओगे आप। राहु बड़े वाली बात करता है, छोटे वाली बात नहीं करता, ये आपने समझना है ना। अब हम इसके बाद क्या है समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज समवन हैविंग गुरु के साथ राहु बैठा है, तो आपके पूजा रूम में वास्तु दोष, देयर इज अ वास्तु दोषा इन योर पूजा रूम, वास्तु दोष। कारण बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, राहु अपने आप में एक दोष है। राहु मीन्स अदोषा, राहु मीन्स अदोषा। सो देर इज एन वास्तु दोष इन योर पूजा रूम। सपोज समवन से कि मंगल के साथ राहु है, 100% उसके किचन में वास्तु दोष आएगा, किचन में। सपोज हमने कहा सूर्य के साथ राहु है, तो उसके एंट्रेंस में वास्तु दोष आएगा। तो ये जो वास्तु दोष हैं, इन सबकी रेमेडी कराई जाएगी, आपको क्लास में सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ये सब किया जाएगा आपके लिए। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेन हम चलेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। जो अभी किसी ने चार्ट लिखा है, भाई आप डायरेक्ट भी मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप पूछिए ओपनली, कोई दिक्कत नहीं है।
जो लोग अर्निंग वाले घर के होते हैं मेन उसका लिया जाता है वास्तु। जो घर का मेंबर है, जो कमाता है, उसके आधार पर वास्तु होता है। बच्चों का रूम तक रहता है। यस मिस्टर हसन जी, यू हैव अ क्वेरी, आई थिंक सो, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर हसन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर हसन। चलिए वो अपना पूछ लेंगे, आगे चलते हैं। हसन जी, जब आपको मेरी आवाज आ जाए अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं। मान लीजिए, बड़े ध्यान से आप समझना, मान लीजिए किसी का पेट खराब है। पेट खराब है तो आपको नाइन्थ हाउस पर फोकस करना है। नाइन्थ हाउस पर। आई थिंक सम पीपल आर हैविंग ए क्वेरी। हाँ जी, रितु भाटिया जी पूछिए। अनम्यूट योर सेल्फ रितु भाटिया जी। रितु भाटिया जी, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, बोलिए आप रितु भाटिया जी। सर मेरे क्वेरी है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है हाँ, और उसमें जैसे सीवर आपको पता ही है कि बाहर होता है। क्या सीवर कह रही है? आवाज। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है और सीवर घर के बाहर है। हाँ हाँ। तो क्या वो इफेक्ट देगा, क्योंकि सीवर का और कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं, निकालने वो का। सारा कुछ पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर। मैंने यही कहा, आपको रेमेडी पूरी मिलेंगी। आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मान लीजिए रितु जी आप कहती हैं ये रहा मेरा चार्ट सर, और मेरे चार्ट से या हस्बैंड के चार्ट से वास्तु दोष ठीक करना है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ना क्लास में। प्लस आपको क्या बेनिफिट मिला, आप कोर्स भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट हैं, तो सभी की चार्ट की प्रैक्टिस आपकी हो गई। हाउ टू रेक्टिफाइड द चार्ट, हाउ टू रेक्टिफाइड द वास्तु दोष। बात आप समझ रहे हैं? तो हाँ जी, हाँ वो जी। सारा हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप चेक करिएगा आपका सीवरेज है क्या, आपके लगन में राहु है, पहले उस पर फोकस करिएगा। नहीं। ठीक है ना? तो हमको पहले वहां सारी क्लास के अंदर लाइव चार्ट लेकर के चलेंगे। क्लियर है? हाँ जी। दूसरा हमेशा याद रखिएगा रितु भाटिया जी, आपके मम्मी का घर जो है, फिर आप ससुराल आए, फिर हस्बैंड ने लिया, जो ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा उस साइड का इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को आप समझते हैं। मिस्टर हासन, यू आर हैविंग ए क्वेरी, हाँ कैन सर, मुझे सिर्फ इतना यू? इतना जानना था कि ये जो मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ कोर्स, जी डेफिनेटली। हाँ, उसमें रेमेडीज भी आपने बताया कि आप बताएंगे, लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ ये रेमेडी जानना था। होगी। रेमेडी होगी, पीडीएफ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा आपको सर। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या यहाँ का वास्तु डिफरेंट है? यहाँ की दिशाओं का कुछ अलग स्कूल मैं होगा? इंडिया और फॉरेन का थोड़ा मीनिंग समझाऊंगा क्लास के अंदर, वो क्लास का विषय आ गया। हाँ, मतलब आप क्लास में बताएंगे ना, मेरी हाँ, क्वारी यही क्लास में करना ए थी से कि आप, लेके जेड जेड क्योंकि वो पढ़ाना है ना। इंडिया वास्तु अगर पढ़ाएंगे तो हम फिर क्लास हाँ, में आपको उसका कोई ठीक। यूज नहीं करें यहाँ पे। ठीक है रितु जी, आप अपने हस्बैंड का चेक कर लीजिए, उनके तो नहीं राहु बैठा लगान सेकंड या ट्वेल्थ या थर्ड या इलेवेंथ हाउस में, वो चेक कर लीजिएगा। रितु जी आप हैं क्या, ये चले गए? अच्छा, चले गए रितु जी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर सेवंथ हाउस। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको नाइन्थ हाउस पर फोकस करना है। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से आप सीखिए। राहु केतु को हम लेते हैं। राहु जो है अभी मीन राशि में है, तो राहु दोष है। तो इस सेवंथ हाउस जो स्पाउस का है, यहां पर वास्तु दोष क्रिएट हो गया ड्यू टू ट्रांजिट। ड्यू टू ट्रांजिट तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये मैरिड लाइफ में दिक्कत दे देगा। कब तक दिक्कत देगा? हमको 1.5 साल तक। बात क्लियर? अब जैसे बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को शुभ मानते हैं, जैसे अभी रितु जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की मेरी एंट्रेंस है,
मैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस, अपना अपना ओपिनियन है, मैं इसको नेगेटिव मानता हूं। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को क्या मानता हूं? नेगेटिव मानता हूं। बात क्लियर है? इसलिए क्यों मानता हूं कि इसको हिंदी में ईशान कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईशान कोण। ईशान भगवान शिव का एक नाम है। ईशान जो होता है कोण, वो हमारा मेडिटेशन का कोण है, और ईशान कोण हमारी एंट्रेंस आ गई। ये वास्तु दोष में मानता हूं इसे। आपका अगर कुंडली में इफ यू हैव ए जुपिटर अंडर द इवन एक्सॉल्टेशन में है आपकी कुंडली में, वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। ईशान कोण के अधिकार बृहस्पति पर है, तो बृहस्पति जो है वो कुंडली में डैमेज हो गया। उन्होंने कहा जी मेरा नॉर्थ ईस्ट है, तो क्लास के विषय हैं ये, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो 100% की बारीकी आएगी, इधर और नहीं आएगा। अब जुपिटर जो है वो आपका खराब हो गया, क्लियर। और अगर गलती से खराब है, मान लीजिए किसी का कुंडली में डेबिलिटेशन में नीच का जुपिटर है, और उसे तो गलती से भी नॉर्थ ईस्ट का घर नहीं लेना, उसको कैरियर में दिक्कतें आ जाएंगी, पैसा जोड़ने में दिक्कत आएंगी, संतान से अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, संतान होने में दिक्कत आएंगी। हमको ये समझना है बाबा, सिंपल वे में समझना है, ये बारीकी है। अब आ जाइएगा, मैं एक अच्छी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करूंगा, सो दैट आपको बारीकी से चीजें पता लग जाए। बात क्लियर है? जब तक आप बारीकी नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है एस्ट्रो वास्तु यानी मकान कुंडली, ये शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2025 यानी कि कल से शाम को 8:05 पे। 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप सर को फोन भी कर सकते हैं। सर का फोन नंबर है 7566 767 555। क्लासेस जूम पे रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, और आपको क्लास में पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। ये बैंक डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजें ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। राइट? जी थैंक यू देवी जी। अब आपको एक अच्छी चीज बताते हैं। सपोज किसी का मिथुन लगन है, यहाँ ब्लैंक चार्ट में ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मिथुन लगन है, और यहाँ पर बुध बैठा है, तो बुध तो कैरियर के हाउस में नीच का हुआ पड़ा है। अगर बुध की 10th हाउस की डायरेक्शन में अगर आपका बुक्स पड़ी हैं, समझ में आ रहा है? बुक्स, एनी काइंड ऑफ बुक्स, वैसे जो भी हैं वो सारे देखेंगे हम। क्लियर है? तो बुक्स पड़ी हैं, तो वो कैरियर में मेजर प्रॉब्लम आएगी। हमें रेमेडी क्या करनी है? सबसे पहले बुक्स को हटाना है। बुक्स को हटाएंगे। मेरी क्लास में दिल्ली करोल बाग से कोई फीमेल थी, नाम शायद मैं उनको भूल गया, निधि जी थी, ये क्या नाम था, तो कैन यू इमेजिन, हम लोग सब क्लास में बड़ी जोर से हंसे। मैंने कहा आपके ना अलमीरा के अंदर ऊन का गोला पड़ा हुआ है और उसका कलर हरे रंग का होगा। शी शॉक, दिस इज ट्रू। आज के जमाने में सब कुछ रेडीमेड है, आज कोई भी स्वेटर नहीं बनाता हाथ से, सिलाई से, और उनके घर में ऊन का गोला पड़ा हुआ था ग्रीन कलर, ये निकला। और क्लास के अंदर शी कंफर्म, वो रिकॉर्डेड है क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। कोई पूछे कि हाँ कैसे, तो क्लास में मेरे को बहुत सारी चीजें यहाँ ना रिवील करके क्लास में करनी होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
अब मान लीजिए जैसे अभी रितु जी पूछ रही थी, वो चली गई, नहीं तो बहुत कुछ सीखती हूँ। अब कोई कहे जी मेरे घर के बाहर तो एक सूखा हुआ पेड़ है, क्लियर, कोई भी सूखा हुआ पेड़ है। अब आपकी कुंडली में तो कोई वास्तु दोष नहीं है, बाई चांस वो पेड़ सूख गया, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके बेडरूम से या ड्राइंग रूम से या बालकोनी से वो पेड़ दिख रहा है, तो इसका अर्थ पता क्या है? आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब भैया आपके घर में तो कोई वास्तु दोष था नहीं, महावास्तु वाले आए, वो तो आपके घर का वास्तु करके चले गए, पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ने अपनी 1 लाख 2 लाख रुपए फीस ले ली, और घर के सामने तो सूखा पेड़ था, आपकी मैरिड लाइफ तो तब भी डिस्टर्ब हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वन मोर थिंग। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी जैसे मैं अब यहां पर एक रेमेडी बता रहा हूं, आपने उसके पेड़ के जड़ के पास एक बेल लगा देनी है। अब वो बेल पेड़ को पकड़ लेगी, अब पेड़ हरियाली पकड़ ले, तो वो बेल फैल जाएगी, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई। सिंपल सी बात, हमने क्या करा है, एक बेल लगानी थी, लगा दी, मैरिड लाइफ अच्छी हो गई। कई प्रकार की बेल आती है फूलों वाली। नंबर 2, हमारा बेडरूम अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है जनरली। काइंडली कीप इट इन माइंड, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एग्री विद मी। इफ एनीवन इज हैविंग कोई भी वाटर एलिमेंट का पिक्चर आप बेडरूम में लगाइए तो सही, देखिए मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब हम क्या करते हैं, एंगल और दिशाएं, 16 दिशाएं निकालते हैं। निकालते रहे भैया, क्लास में आएंगे मैं समझाऊंगा क्या फायदा है 16 दिशाओं का। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो अब यहाँ पर छोटी सी चीज है, फिर आगे मैं चलता हूँ, माइंड मेकअप करता हूँ कैसे। ये मान लीजिए आपका बेड है, और ये आपका बेडरूम है, ये आपका बेड है। अगर इस बेड के पीछे राधा कृष्ण की विग्रह लगी है, यानी मूर्ति टंग रही है, या फोटो फ्रेम है, आई से फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है राधा कृष्ण का, सो यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ। अगर यही फोटो फ्रेम यहां आ गया, ये फोटो फ्रेम यहां आ गया, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाएगा। समझ में आया कितना डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट क्या है, अंदर रखी हुई वस्तुएं। एक बात अच्छी सी बता रहा हूं आपको, आज वास्तु को बहुत बड़ा स्थान दे दिया है। कभी आप पराशर ऋषि जी का ग्रंथ उठा लीजिए, बीपीएचएस, ठीक है, होरा शास्त्र, उसमें चैप्टर है एक वास्तु पर। हमने इतना हवा क्रिएट कर दिया है कि वास्तु के बिना मेरी जिंदगी बर्बाद है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता। आज से 40 साल पहले कोई वास्तु नहीं था, फिर भी मैं सबको बताऊंगा। सन 2000 में शायद मैं पंजाब केसरी के लिए लिखता था वीकली आर्टिकल्स वास्तु के ऊपर, उस जमाने में लिखता था। आज 2025 चल रहा है, मेरे वीकली आर्टिकल आते थे। तो इस तरह से नहीं होता है वास्तु, वास्तु के बड़े मीनिंग होते हैं। अब आपका ड्राइंग रूम में टेबल अनबैलेंस है, मान लीजिए ड्राइंग रूम के अंदर कोई आपका टेबल है, ड्राइंग रूम में आपका, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इज देयर एनी टेबल विच इज अनबैलेंस? आपका भाग्य अनबैलेंस कर देगा वो, आपका सर भाग्य ये में जो गड़बड़ा देगा। राधा कृष्ण की आपने बताई, हाँ, बेड के पैर की तरफ या सर की तरफ होगी आप तो कैमरा ऑन करेंगे अंडरस्टैंड। प्लीज? मैं गलती कर गया, क्योंकि कैमरा ऑन करके आप बोलिए, मैं आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्लीज आप बोलिए। मैंने ये कहा कि पैर की तरफ राधा कृष्ण की फोटो होगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, या सर की तरफ? सर की तरफ अगर है, सिर के पीठ के पीछे की तरफ है, जैसे मेरी आप देख रहे हैं मेरे सिर के पीछे बुक्स हैं, देन इट इज जी वेरी गुड राधा कृष्ण फोटो फ्रेम। ठीक ठीक ठीक। If it is बस on यही the जाना। right or left side of your bed, then जी means you are further looking something, ना? ठीक है, ठीक Still सर, you are ओके। looking, ना? प्रेम की खोज में गए आप, मीनिंग बदल गया उसका। So I'll teach जी you in the class very deeply with the chart too also. Now coming up to the next point, अब बड़े ध्यान से सीखिए, कुंडली से सिखा देते हैं आपको। अब मान लीजिए, अरे नहीं ये ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स ग्रह बैठे हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। मान लीजिए किसी का मेष लगन है और मंगल तृतीय भाव में बैठा है, ये तो पराक्रम के घर में बैठ गया। मंगल तो है भी करेज का कारक,
तो आपके अंदर करेज है, बहुत कुछ दिया उसने, राइट। आपने महावास्तु वाले को बुला लिया, वास्तु कर लिया, क्लियर। चूंकि ये शत्रु राशि में बैठा है, या मान लीजिए यहाँ मंगल नहीं बैठा, या राहु बैठा है, भाई साहब अगर आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं ना, तो आपका कैरियर नहीं बनने का। करा लो जितना मर्जी वास्तु दोष ठीक, आपका कैरियर नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वो शत्रु राशि में बैठा है मंगल, और कारक है थर्ड हाउस का, करेज का। राहु क्या है? दोषा, विच इज बीइंग क्रिएट अ दोषम। तो वो दोष दे गया, हमने सारी चीजें कर ली। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं किसी चीज की निंदा नहीं करता हूं, हर चीज अपने आप में, महावास्तु भी बढ़िया है, लेकिन कोई केस संपूर्ण है तो संपूर्ण कुछ नहीं है भैया। संपूर्ण तो परमात्मा है, हम नहीं है। हम पूर्ण हो सकते हैं, संपूर्ण नहीं है। पूर्ण और संपूर्ण में भेद समझे यहाँ। सपोज समवन इज born in Gemini ascendant in the 12th house, suppose someone is having Mangal, right? So the person becomes मांगलिक, मंगल दोष आ गया उसका। अब महावास्तु वाले साहब आए, उनको आपने कहा जी मुझे नेम फेम नहीं मिलता, तो वो साउथ के अंदर रेड इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने जैसे रेड इंट्रोड्यूस किया, आप मांगलिक दोष को बढ़ा गए, आपका बढ़ गया मांगलिक दोष। पता ही नहीं करना क्या था। मंगल को कितना आपने उसको एनर्जी को, फोर्स को बढ़ाना है, नहीं है। मिथुन लगन के लिए मंगल जो है शत्रु ग्रह है, और बाई चांस ये शत्रु ग्रह का स्वामी भी है। ये देखिए, इट इज लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस ना। हियर द सेकंड साइन ऑफ मास कम्स इन द 6th bhava. So you have done, you call the Mahavastu person, he has run the remedies of your house, and you are not getting name fame. Instead of getting name fame, you are what feeling in your life? The enemy. पता लगा शत्रु बढ़ गए भैया। तो हमको समझना है ना, हमको क्या समझना है, कैसे समझना है। I'll teach you in the class. आप ये बात समझिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कभी भी नॉर्थ ईस्ट को रिकमेंड नहीं करता। आपकी कुंडली में जुपिटर डैमेज होता है, ये सदैव याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के घर से। और जुपिटर होता है संतान का कारक, धन का कारक, बैंक का कारक। बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आएगी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी है। फिर मैं जियोपैथी स्ट्रेस भी समझाऊंगा। मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए कोई आया, मेरा मूड नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ, मूड नहीं होता। मैं अगर मेरा मूड होगा तो मैं फ्री में ही चाहे फोन पे बता दूं, नॉट इंटरेस्टेड, पर नहीं जाता। अब शायद जाऊं या ना जाऊं, डिसाइड नहीं है मेरा अभी भी। तो मैंने उनको फ्री में गाइड कर दिया था, और उन्होंने मेरे को थैंक्स कहा था। उनको जियोपैथी स्ट्रेस निकल गया। लोग लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ठग लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, निकल जाता है सब। चलिए अब आ जाते हैं, आपका एक चीज बताता हूं बड़े ढंग से। इधर आप देखिए, ये लाल किताब कुंडली होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब देखो यहाँ कॉमन पॉइंट निकाल के देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं महावास्तु खराब है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। महावास्तु नॉर्थ में क्या कहती है? अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? अब मकान कुंडली के अंदर आपका छठा घर जो होता है, डेट इज योर नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये काय का है? जॉब का। दूसरा इसका क्या मीनिंग होता है? सर्विसेज। भैया एक वकील और डॉक्टर का भी तो भाव है ना, ये वो तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर और वकील वगैरह। तो डॉक्टर के अगर नॉर्थ में वास्तु दोष होगा, तो बट नेचुरल है, उसकी सर्विसेज नीचे की तरफ गई, उसका ग्राफ नीचे गया पेशेंट्स का। समझ में आ रहा है? हमको फोकस करना है। अब आप देखिए, किसी का सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, मात्र सूर्य शनि इकट्ठे देख लो, या कह दो शनि यहाँ है और सूर्य यहाँ है, तो समसप्तक हुए ना, 180 डिग्री एंगल। मीन्स वो सीढ़ियों में वास्तु दोष आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर ले वो। फिर एक और वहम है जी, क्लॉकवाइज सीढ़ी है कि एंटी क्लॉकवाइज। हद है यार। शास्त्र में व्याख्या है इवन और ऑड की, नहीं शास्त्र में जो व्याख्या है उसको लेकर चलो ना यार। दुनिया भर की हवा टाइट कर रखी है। मैं सबसे बढ़िया बात बता देता हूं आपको, अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, राजयोग कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा।
याद रखिए, आपके वास्तु दोष रिमूव होते चले जाते हैं। बाकी अलग बात है दिमाग का दही कितना किया जा सकता है। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट, इस पे रेमेडी भी दी जाएगी ग्रहों को शांत करने की, और क्या है दूसरा सबसे अच्छी चीज मैं सिखाऊंगा, ट्रेडिशनल वास्तु। अब आप ये पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे आपको सारे लिखे हुए, जो मैंने रिसर्च करी थी ट्रेडिशनल वास्तु की। आइए मैं बताता हूँ। अब जैसे क्या होता है, एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं, जैसे किसी का नॉर्थ में किचन है, अब छठे घर में किसी का मंगल बैठ जाए तो काफी संभावना हो जाती है कि नॉर्थ में किचन है। नॉर्मली नॉर्थ में अगर किचन है तो लोन की या फंड्स की दिक्कत आनी ही आनी है इस जन्म में, जो मर्जी कर लो वो आएगा ही आएगा। हमें सिंपल सिंपल चीजें सीखनी है और समझनी है। क्लियर है? जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के लगन में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, सूर्य राइट आई होती है, चंद्रमा लेफ्ट आई होता है, तो हो सकता है आपके घर के पास चश्मे की दुकान हो, चश्मा बनाने वाला, जैसे मैंने चश्मा पहना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस हम देखेंगे कि मकान में मटेरियल अच्छा लगा है या घटिया लगा है, आपके मकान की आउटलुक अच्छी दिखती है या हल्की दिखती है, यानी हर एंगल पढ़ेंगे। मैं यहाँ कोई इतना रिवील नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात मैंने आपसे क्या कही है, वो ये कही है, क्या आप पढ़ेंगे, सबसे पहले कुंडली के दोष देखेंगे, कुंडली के दोष देखेंगे, उनको रिमूव करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दशा, दशा जो है उससे कुंडली के दोष दिखो। तीसरा है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट गोचर के दोष। ये हमारा कोर्स कंटेंट है। इस कोर्स कंटेंट में सभी स्टूडेंट की कुंडली लगाई जाएगी, लाइव कुंडली लगाई जाएंगी और उनकी वास्तु रेमेडी की जाएगी, वास्तु रेमेडी। ठीक है, वास्तु रेमेडी की जाएगी उनकी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, वो ये आएगा कि हमको जो है इसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लस जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपकी प्रैक्टिस हुई ना। मान लीजिए ए स्टूडेंट की कुंडली लगाई, तो ए स्टूडेंट के बाद और 10 स्टूडेंट की कुंडली लगाई, तो आप ए स्टूडेंट को और 10 कुंडली देखने और समझने का मौका मिला, ये उसकी प्रैक्टिस हुई क्लास में। प्लस मैं कांकड़ी पढ़ाऊंगा। कांकड़ी क्या है, बहुत से बच्चे बेंगलोर चले गया, जॉब लग गई, मालूम पड़ा कि वहां ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जॉब छोड़नी पड़ी। आप किसी सिटी या किसी कंट्री में कहाँ सक्सेस पाएंगे। मेरी क्लास में राजीव नारायण जी थे, वो ईरान गए, तो मैंने वो उस समय वास्तु का कोर्स पढ़ रहे थे, बोले सर मुझे ऑफर आया ईरान से, तो शुड आई गो ओवर देयर, मैंने कहा वहां दिक्कत आएगी, तो उनको वहां दिक्कत आई, एंड ही हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ईरान टू अफगानिस्तान, उनको अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। आप समझ रहे हैं किस सिटी में मेरी प्रोग्रेस होगी। चलिए, किसी की कोई क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि कल 7 तारीख है, 7 अप्रैल 2025, ये कोर्स स्टार्ट होगा शाम को 8 बजे। क्लियर है? डेली क्लास होगी, डेली का मतलब है मंडे टू फ्राइडे, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। क्लियर है? आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और क्या मिलेगा आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के अलावा, पीडीएफ मिलेगा इसका। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको, और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए, आई इशू द ई सर्टिफिकेट, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। अब आ रहे हैं हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु। ये क्या होता था, हमारा ट्रेडिशन होता था। अब आप देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये गैस का चूल्हा है आपका, आपने इस पर चाय रखी हुई है और चाय बन रही है, और ये ऑन है, यानी फायर ऑन है। जिसको डाउट हो ना अभी करके देख ले। इसके साथ एक पानी की बोतल रख दो,
घर में बिना बात पे आर्गुमेंट शुरू, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री होती है, उस पर फायर और वाटर एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर है? फायर एंड वाटर एलिमेंट नहीं आएगा। आ गया एंटी एलिमेंट्स। क्लियर? अब दूसरी बात, आपके घर में, बहुत सारे घर में आजकल हेयर जो है ना, बाल खराब हो जाते हैं, तो हम घर पर ही डाई कर लेते हैं। आपकी कंघी के कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, भाई साहब वो मेजर वाला वास्तु दोष देगा आपको। मात्र उसके दो कंघे के कुछ पॉइंट्स टूटे हुए हों, वो कंघी उठा के फेंकनी पड़ेगी। आपकी घर में ये कानों पे लीड्स लगाते हैं, अगर वो 2 या 3 या 1 भी पड़ी है, तो आप राहु की जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए, आपको वास्तु दोष आएगा ही आएगा। पहली बात किसका? राहु का। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं कि मान लीजिए आपकी किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, मान लीजिए राहु की चल रही है दशा, आप राहु के हर तरह के उपाय कर रहे हैं, बट राहु से रिलेटेड मटेरियल एज वेल एज राहु घर में किस दिशा में मेजर वास्तु दोष दे रहा है, जैसे उसे आप ठीक कर लेंगे, तो आप जो ज्योतिष की रेमेडी कर रहे हैं वास्तु की, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगी। आप समझ रहे हैं कितनी सुंदर बात है कि आप दशा के उपाय तो कर रहे हैं पर लाभ नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा? हमको दो चीजें करनी है। दो चीजें क्या करनी है? वो यही करनी है कि राहु की चीज निकालेंगे घर से, वेस्ट मटेरियल, प्लस क्या निकालेंगे, हम क्या ठीक करेंगे, जहां राहु जिस दिशा में घर के वास्तु दोष दे रहा है उसको ठीक करेंगे। अब हमारी रेमेडी बड़ी फास्ट तरीके से लगेगी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी कैन आस्क मी, otherwise we are going to wind up the webinar and going to start the class tomorrow at sharp 8 p.m. Is there anyone who is having a query? हाँ जी, मीनू गुप्ता जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। सर वो मेरे हाँ बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ मीनू जी। हाँ बोलिए मीनू जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर अभी आपने जो कुंडली दिखाई उसमें मार्स और वीनस लगन में बैठे हैं, तो जो मार्स और वीनस लगन में बैठे होते हैं उनकी राशियों से भी उनके ऊपर फर्क पड़ता है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, वीनस की तो मित्र राशि आई थी, कन्या थी, चाहे वो नीच का था, पर था तो मित्र राशि का ना, यहाँ मीनिंग अलग है, ठीक है। और मंगल शत्रु राशि में था, ठीक है। तो इसका मतलब जातिका के जिसकी भी कुंडली है उसके किचन में वास्तु दोष होगा, किचन में सिंपल सी वास्तु, बात है, आएगा वास्तु दोष। तो ये राशि की वजह से ही होगा ना? जैसे हमारी कुंडली में ही मार्स और वीनस है फर्स्ट हाउस में, लेकिन राशि जो है वो सेकंड राशि है। हाँ वृष राशि आ गई ना, तो वृष राशि में मंगल कंफर्ट जोन में नहीं है और लग्नेश लगन में है। बात समझ रहे हैं आप? जी। ठीक है ना। तो लग्नेश लगन के अंदर है, तो वहां छोटा बड़ा किस प्रकार का वास्तु दोष आएगा, आई रिवील इन द क्लास में, पर वास्तु दोष है, बात खत्म। इसमें और मैरिड दोनों ग्रह आपस में शत्रु और मित्र ग्रह नहीं है। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो क्या मित्र ग्रह है मंगल और शुक्र? जी नहीं नहीं। बस। तो जहां शत्रु ग्रह, हम वो गांव देहात की कहावत कहते हैं ना, दो सांड की लड़ाई में खेत का नुकसान। अब आप समझ गए, तो वो चीज है, आई रिवील इन द क्लास वेरी डीपली। हाँ जी, प्रदीप चौधरी जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर साउथ वेस्ट की एंट्री और साउथ वेस्ट में ही सेप्टिक टैंक, तो कुंडली में क्या चीज होगी सर? हाँ वो क्लास के अंदर बताएंगे ना, ये तो आपने डायरेक्ट क्लास वाला पॉइंट पूछ लिया। साउथ वेस्ट वाला जो होता है ना, ज्यादातर क्या होता है, कैरियर में दिक्कत आती है उनको। साउथ वेस्ट में कैरियर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अप एंड डाउन थोड़ा आता है, ये चीज है। तो कुंडली में सर कुछ प्लेसमेंट होता है हाँ वो स्पेशल? रेक्टिफाई कराएंगे ना, कुंडली से चीजों की रेक्टिफिकेशन से आपको रिलीफ आ जाएगा। ओके। ऐसे कैसे नहीं है, मैंने आपसे वही तो कहा ना, आप वही 16 दिशाएं ले लोगे, लेकिन जो चीजें गलत पड़ी हैं वो क्या दोष दे रही हैं, वो थोड़ी आएगा महावास्तु में।
सर आपकी अपनी क्लास दशा से कोई चीज, अब जैसे मान लीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद बच्चे ने क्या करा, जूते इधर फेंक दिए, बैग उधर फेंक दिया, कपड़े उधर फेंक दिए, तो आपका ड्राइंग रूम खराब हो गया ना, वास्तु दोष आ गया ना। सुंदर को नहीं लग रहा है, कोई गेस्ट आएंगे तो क्या कहेंगे? हम मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा सुंदर, नोट करिएगा, अगर आपका बेडरूम डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा सेविंग के लिए। बेडरूम बढ़िया चाहिए अगर आपको सेविंग अच्छी करनी है। आया मजा? तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, आई विल रिवील इन द क्लास। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? सर ये क्लास कितने दिन की होगी? 5 दिन की क्लास है, डेली क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, डेली बेसिस पर क्लास होगा, और रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है सर जी। फीस आपका इज देयर एनीवन क्लास हु इज हैविंग ए क्वेरी? सर क्लास की फीस 2 3 4 5 है, क्लास की फीस 2 3 4 5 है। मैं शेयर कर देता हूँ, ये बैंक डिटेल है, आप देखिएगा। क्लास का फीस है 2 3 4 5। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा लिंक? हाँ आएगा, अगर नहीं आए तो मेरा नंबर है ही आपके पास, आप मेरे को लिख दीजिएगा, आई सेंड यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।